हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, क्या चल रहा है मार्केट में। ईटीएफ के न्यूज़ अपडेट अभी क्या चल रहे हैं जिनकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में एक ज़बरदस्त रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली है। बिटकॉइन का अगर ईटीएफ अप्रूव होता है तो उसके बाद किसका और नंबर यहाँ पे लग सकता है ईटीएफ के बारे में। ऑल्ट कॉइन्स अगर हम लोग अभी भी बात करें तो वो पंप यहाँ पे नहीं दिखा रहे जो दिखाना चाहिए। क्या ऑल्ट कॉइन से यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कब वो पंप करेंगी, और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं यहाँ पे, न्यूज़ अपडेट्स, जिनको हम लोग आज के वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक बार क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 5.4% बढ़ी है, 1.73 ट्रिलियन की मार्केट कैप चल रही है। वॉल्यूम में 37% हमें इंक्रीमेंट होता हुआ देखने को मिला है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 76 में, एक्सट्रीम ग्रीड में। और अगर हम लोग ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं तो 2021 के बाद पहली बार हम लोग इतने ज्यादा ग्रीड के लेवल पे यहां पे पहुंचे हैं। हीट मैप के बारे में बात करें तो बीटीसी 6.46% अप, इथीरियम 3.45% अप चल रहा है। आइडियली अगर बिटकॉइन 6.46% अप है तो ऑल्ट कॉइन्स को तो कम से कम 10% यहां पे पंप होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इथीरियम के बारे में बात करें, चाहे बीएनबी हो, एक्सआरपी हो, एडा हो, मैटिक हो, किसी में भी बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही है, खाली एक दो प्रोजेक्ट्स को यहां पे छोड़ के। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करते हैं तो जब भी वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 46,700 और बिटकॉइन ने कल 47,000 के लेवल को टच किया है। यहां पे कल इवनिंग में ही मैंने आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट दे दिया था कि क्या मार्केट में ईटीएफ को लेके अपडेट है। वो टाइम पे बिटकॉइन 45,000 के नियर अबाउट, इनफैक्ट 45,000 से भी थोड़े नीचे चल रहा था, पर रात में बिटकॉइन ने $2,000 की यहाँ पे रैली दिखाई है। रीजन है जो फोमो और फड है यहाँ पे अभी ईटीएफ को लेके चल रहा है, उस वजह से रैली देखने को मिली है। इंटरेस्टिंग चीजें कुछ मैंने जो ऑब्जर्व करी है यहाँ पे वो ये है। एक तो आरएसआई अगर आप देखेंगे ना, डेली टाइम इंटरवल में इतना पंप होने के बाद भी अभी भी हम लोग ओवरबॉट के लेवल से थोड़ा सा यहां पे नीचे हैं। तो आरएसआई इंडिकेट कर रही है कि अभी भी पंप की गुंजाइश जो है यहां पे बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग फंडिंग रेट को के बारे में बात करते हैं तो वो भी अभी यहां पे एक्सट्रीम लेवल पे बुलिश नहीं दिख रहे हैं। वो भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक लेवल पे ऑलमोस्ट यहां पे चल रहे हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रीड उसमें यहां पे नहीं दिखाई दे रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, कल इतने बड़े पंप के बाद भी अगर हम लिक्विडेशन देखते हैं यहां पे तो करीब $276 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ है, जबकि इतने पंप में लिक्विडेशन यहां पे बहुत बड़ा होना चाहिए था। तो ये मुझे एक थोड़ा सा सरप्राइज लगा। अब पंप हुआ क्यों हुआ इतना, इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में पहले भी बता दिया था। सबसे पहले जो एक अपडेट आया था यहाँ पे वो आया था यहाँ पे जो स्पॉट ईटीएफ जिन इंस्टीट्यूशंस ने फाइल किया उनको फीस को लेके, और यहां भी आप देखो ना तो कहीं ना कहीं एक वॉर छिड़ गई हुई है, लड़ाई, कि पहले हमारा ईटीएफ अप्रूव होगा, हम फीस कम करेंगे। भाई जिसकी जितनी कम फीस होगी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लोग यहां पे उसी को यूज करने की कोशिश करेंगे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होंगे। तो शायद उसी वजह से इन सब के बीच में भी जो है कि यहां पे वॉर चल रही है। न्यूज अपडेट्स की बात करें हम लोग तो पहली चीज यहां पे ईटीएफ को लेके अलग अलग स्टेटमेंट जो है यहां पे आ रहे हैं। तो जो फॉर्मर एसईसी चेयरमैन है उनका यह मानना है कि भाई अब ईटीएफ में कुछ भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। यहां पे ईटीएफ का अप्रूव होना तय है, यहां पे कंपलसरी है। बहुत जल्दी आपको ईटीएफ आता हुआ देखने को मिल जाएगा। खैर इसमें कोई नई बात नहीं है, ये हमें भी पता है, पर मेन गेम ये है 8 से 10 तारीख के बीच में ईटीएफ आएगा या यहां पे नहीं आएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भी एक अलग यहां पे प्रिडिक्शन दिया है। हम लोगों ने पहले भी इनके कई प्रिडिक्शन देखे हैं। इनके अकॉर्डिंग 2024 में ईटीएफ की वजह से 50 से 100 मिलियन तक का जो इनफ्लो है वो हमें क्रिप्टो करेंसी में आता हुआ देखने को मिलेगा, और उस वजह से 2025 के एंड तक बिटकॉइन का प्राइस $2 लाख यहां पे जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अब इन्होंने भी रिसर्च करी है अपनी, जिसके बेस पे ये बोल रहे हैं। इन्होंने पीछे एक्सप्लेनेशन भी दिया है किस बेस पे जो है ये यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस के बारे में ये बोल रहे हैं।
कुछ और चीजें भी डिस्कस करना जरूरी है, जिसमें से एक है कल गैरी गेंसलर ने जो ट्वीट किया है, यहाँ पे बेसिकली थ्रेड है। तो 3 इन्होंने यहाँ पे चीजें बोली हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि जो भी कंपनीज हमें क्रिप्टो एसेट्स ऑफर कर रही हैं, उसमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बेसिकली फेडरल सिक्योरिटीज के लॉ को वो फॉलो नहीं कर रही हैं और जो कंप्लेन्स है उसको फॉलो नहीं कर रही हैं। इसके अलावा इनका मानना है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो रिस्की है, उसमें इन्वेस्टमेंट कई बार, और प्लेटफॉर्म और जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको हमने उनकी वैल्यू लॉस्ट होता हुआ देखा है। यहाँ पे इनका मतलब है FTX से और उसी के साथ साथ लूना से। और इन्होंने साथ में ये चीज़ बताई है कि क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ बहुत सारी पॉन्जी स्कीम और पिरामिड स्कीम भी चल रही हैं, जिन सब से हमें यहाँ पे बचना है। मतलब MLM के बारे में इन्होंने यहाँ पे बोला। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली चीज़ ये है कि ETF इनको पता है अप्रूव होने वाला है, पर अपना गुस्सा कहीं तो निकालना है, क्योंकि गैरी गेंसलर हमेशा से अगेंस्ट में रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के। जहाँ के खुद गैरी गेंसलर चेयरमैन है, वहीं से अगर बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो रहा है तो गुस्सा तो अपना कहीं निकालना पड़ेगा। तो वही शायद गैरी गेंसलर यहाँ पे निकाल रहे हैं, जो भी उन्होंने ट्वीट किया। अब इस ट्वीट से एक चीज़ और समझ में आ रही है कि शायद ETF की जो चीज़ें हैं वो उनके हाथ से भी निकल गई हुई हैं, इसलिए उनका गुस्सा जो है यहाँ पे निकल रहा है इन चीज़ों को लेके, और ये चीज़ों पे वार्न कर रहे हैं। और जब ये इन्होंने ट्वीट किया ना, तो इस ट्वीट का मतलब और जो डिकोड है वो यही किया गया है, ETF अप्रूव हो रहा है, गुस्सा निकल रहा है, और उसका भी इम्पैक्ट बिटकॉइन के प्राइस पे हमें देखने को मिला और बिटकॉइन वहाँ से जो है पंप हुआ है। इसके अलावा कैथी वुड ने भी ये चीज बोली है कि जो SEC ने पूरा रास्ता साफ कर दिया है, इस वजह से इंस्टीट्यूशन जो है वो और ज्यादा बिटकॉइन के लिए यहां पे इंटरेस्टेड है, और ज्यादा मतलब ये है कि जो मनी है वो हमें क्रिप्टो करेंसी में यहां पे आती हुई देखने को मिलेगी। टेथर ट्रेजरी की तरफ से भी अगर आप देखें तो जो टेथर हैं वो एक्सचेंजेस पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं। 7 घंटे पहले अगर हम लोग देखें तो 55 मिलियन 2 बार में करीब ऐड हुए हैं। 11 घंटे पहले देखें करीब 50 मिलियन, 12 घंटे पहले देखें तो भी 50 मिलियन, 13 घंटे पहले देखें तो लाइन लगा के कल के दिन भी अच्छे नंबर में टेथर जो है यहाँ पे एक्सचेंजेस के ऊपर आए हैं। अब ये आए हैं तो उम्मीद यही की जा रही है कि बिटकॉइन को ही बाय करने के लिए ये सब यहाँ पे आए होंगे, जिस वजह से बिटकॉइन का प्राइस जो है अभी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और हम लोगों ने 47,000 का जो लेवल है वो यहाँ पे ब्रेक किया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो उतना पंप यहाँ पे देखने को नहीं मिला है जितना पंप यहाँ पे बिटकॉइन ने दिखाया है। देखिए इसका रीज़न कल भी मैंने बताया था, और वो चीज़ और बढ़ती जा रही है यहाँ पे, वो है बिटकॉइन डोमिनेंस। तो बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ती जा रही है। मतलब ये है कि जो बिटकॉइन का मार्केट में अगर आप मजबूती देखेंगे ना, वो बढ़ती जा रही है। लोग ऑल्ट से निकाल के बिटकॉइन की तरफ पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि ETF की वजह से ये उम्मीद है कि बिटकॉइन आपको पहले पंप होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन टेलीग्राम पे भी मैंने आपको कल ये चीज़ बोली थी, और इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी जल्दी चीज़ें पता चलेंगी। करीब रात में 12:15 बजे मैंने ट्वीट डाला था कि जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होगा, डोमिनेंस थोड़ी सी कम होगी, ऑल्ट कॉइन आपको पंप होते हुए देखने को मिलेंगे। डोमिनेंस हल्की सी नीचे गई, अगर आप देखें तो हल्की सी डोमिनेंस यहाँ पे नीचे आई थी, बिटकॉइन स्टेबल हुआ, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑल्ट कॉइन्स ने भी पंप लिया। सब ने नहीं, सोलाना 12% अप था, एडा भी यहाँ पे ठीक ठाक अप था, सेलेस्टिया टिया यानी कि 22% यहाँ पे पंप हुआ। टिया में तो मुझे लगता है ज़बरदस्त प्रॉफिट आप लोगों ने कमाया होगा। इसके अलावा अगर आप सी की बात करें, वो भी 15% पंप था। तो ऑल्ट कॉइन्स पंप हो रहे हैं, पर हाँ सब पंप नहीं हो रहे हैं, जितने होने चाहिए थे उतने पंप नहीं हो रहे हैं। पर एक बार जहाँ बिटकॉइन थोड़ा सा ठहरेगा और डोमिनेंस उसके बाद थोड़ी नीचे आएगी, बिटकॉइन से पैसा लेके जब ऑल्ट कॉइन्स की तरफ मूव होगा, तब आपको ऑल्ट कॉइन्स में एक रैली देखने को मिलेगी। पर जितना बिटकॉइन पंप हुआ है, बिटकॉइन जैसे ही स्टेबल यहाँ पे होगा, आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक ज़बरदस्त वाली रैली, जो आज से करीब 1 महीने पहले हम लोगों ने रैली देखी थी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिटकॉइन के स्पॉट ETF के बाद 2 और ऐसे कॉइन हैं जिनका स्पॉट ETF आपको अप्रूव होता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसमें से पहले नंबर पे होगा यहाँ पे इथीरियम, और दूसरे पे मेरे को लगता है यहाँ पे XRP होगा। ETF बिटकॉइन के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी रास्ते खाली हो जाएंगे, और जैसे ही इथीरियम के
स्पॉट ईटीएफ की न्यूज़ मार्केट में आएगी तो जो भी इथीरियम के प्रोजेक्ट हैं उन सब पे आपको वो टाइम पे एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी। कई लोगों का ये मानना है कि सोलाना अगले बुल रन में इथीरियम को ओवरटेक कर लेगा, पर मेरा मानना है ऐसा नहीं है। इथीरियम अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। सोलाना को उससे टक्कर लेने के लिए अभी और बहुत सारी चीज़ें करनी है, उसमें अभी टाइम लगेगा। ये आप नहीं बोल सकते इनिशियल लेवल पे है सोलाना अभी। अगर इथीरियम से आपको कंपेयर करना है तो मैं हमेशा से सोलाना का फैन रहा हूँ। 2 प्रोजेक्ट मैंने आपको हमेशा, इनफैक्ट अब 3 हो गए हैं, बिटकॉइन के अलावा 3 प्रोजेक्ट में हमेशा बोलता हूं जिसमें मुझे भरोसा है। एक सोलाना, आईसीपी और तीसरा है यहाँ पे टिया। पर इस भरोसे के बाद भी अगर आपको इथीरियम से सोलाना को पंगा मतलब कंपेयर कराना है तो उसमें अभी मुझे लगता है टाइम है यहाँ पे। और जैसे ही इथीरियम के स्पॉट ईटीएफ का अपडेट आएगा यहाँ पे, आपको इथीरियम के प्रोजेक्ट पे भी एक ज़बरदस्त वाली रैली देखने को मिलेगी। तो जब भी अब मार्केट आपको डिप में देखने को मिले, डिप में मल्टीपल चीज़ों के बेस पे देखने को मिल सकता है। अभी भी टाइम बचा 1-2 दिन का, इस 1-2 दिन में हो सकता है और फट आए। अगर आपको ये अपडेट आता है कि इथीरियम का, बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है या फिर रिजेक्ट आए, हो सकता है रिजेक्ट की न्यूज़ आए, बाद में उसको पोस्टपोन बोल दिया जाए। ये अगर आएगी, थोड़ा वेट करना है, उसके बाद अपनी थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी शुरू करनी है पार्ट्स में। फिर से एक बार में पैसा नहीं लगाना है क्योंकि ये लास्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा फिर से हाल्विंग के डिटेल में, हमने पहले भी बात करी है, पर एक कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे। हाल्विंग के बाद क्या होता है, हाल्विंग से पहले किस तरीके से डंप आता है, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस नहीं करनी है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बुल मार्केट होता है ना, वो आपको अमीर बनाता है, आपको पैसे कमाने का मौका देता है। पर जो बियर मार्केट होता है वो एक ऐसी जगह होती है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। और उस बियर मार्केट से बुल मार्केट की तरफ जाने की जो पहली सीढ़ी है ना, हम लोग अभी वहाँ पे खड़े हुए हैं और अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना उस चीज़ में यहाँ पे बाकी है। बहुत ही जल्दी वो टाइम आएगा जहाँ पे जो पोर्टफोलियो है, वो जितने एक्स हम लोगों ने डाउन देखा है उतने ही एक्स हम लोगों को पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, पर जो आने वाले 1-2 साल हैं, बहुत चीज़ें उसमें बदलने को यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या अभी यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा अगर कुछ और दिन भर अपडेट रहा तो वो टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। बहुत चीज़ें और होती हैं टेलीग्राम पे, क्विकली यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, जो ज्वाइन कर लिया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल वगैरह आप नए या फर्स्ट टाइम वीडियो देखने जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।